हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 की जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जिसका कि लेक्चर 10 बताने जा रहे हैं। इसको समझिए। यहाँ पर निषेचन पश्च घटनाएं हैं। निषेचन पश्च घटनाओं का मतलब होता है निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं। निषेचन में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलन हो गया है जिससे जाइगोट बन जाएगा। तो जो जाइगोट निर्माण की प्रक्रिया है वो निषेचन के बाद होने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसे निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। तो निषेचन पश्च घटनाओं में दो चीज़ें हैं, जाइगोट का निर्माण और जब जाइगोट बन जाएगा तो उसका विकास, जिसे कि हम भ्रूणोद्भव कहते हैं। तो यहाँ पर युग्मनज निर्माण मीन्स जाइगोट का फॉर्मेशन और भ्रूणोद्भव दो प्रक्रियाएं होंगी। तो जाइगोट निर्माण कैसे होता है? इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलन होता है जिससे डिप्लॉयड जाइगोट या द्विगुणित युग्मनज बन जाता है। आंतरिक निषेचन में जाइगोट शरीर के अंदर बनता है, जबकि बाह्य निषेचन में जाइगोट शरीर के बाहर बनता है। तो ये तो क्लियर है भाई, आंतरिक निषेचन होगा तो जाइगोट शरीर के अंदर बनेगा और जब बाह्य निषेचन होगा तो जाइगोट शरीर के बाहर बनेगा। ये जाइगोट या युग्मनज जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी होती है जो प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। ठीक, जाइगोट निर्माण क्या करता है? प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। जाइगोट से आगे चलकर नए जीव का निर्माण होगा। अगर पौधे का जाइगोट है तो उससे पौधा बनेगा जा कर के आगे, या जिस जंतु का जाइगोट है उससे वो जंतु बनेगा जा कर के। ठीक है, तो इसके बाद अगला आता है हमारा एम्ब्रियोजिनेसिस। एम्ब्रियोजिनेसिस का मतलब होता है भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव में क्या होगा? जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को, जाइगोट से या युग्मनज से जब भ्रूण बनता है तो उसके विकास को हम भ्रूणोद्भव या फिर एम्ब्रियोजिनेसिस नाम देते हैं हम। तो एम्ब्रियोजिनेसिस जो होता है वह दो अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। पहला होता है कोशिका विभाजन और दूसरा होता है कोशिका विभेदीकरण। कोशिका विभाजन कैसा होगा? समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, मतलब माइटोसिस सेल डिवीजन होता है जिससे कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। कोशिका विभेदीकरण में क्या होता है? कोशिका विभेदीकरण में इसमें विशेष ऊतक एवं अंगों का निर्माण होता है जिसके फलस्वरूप आगे चल कर के जीव का निर्माण होगा। अब यहाँ पर हम जीव देखें तो दो प्रकार के हैं, अंड प्रजक जीव और सजीव प्रजक जीव। अंड प्रजक जीव जो होते हैं वो अंडे का निर्माण करेंगे, अंडे देने वाले जीवधारी होते हैं। इनको हम ओविपैरस एनिमल या ओविपैरस ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। इनका जीवन अधिक जोखिमपूर्ण रहता है। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर अगर पूछा जाए कि किसका जीवन अधिक जोखिमपूर्ण होता है तो अंड प्रजक जीवों का जीवन जो होता है वो ज़्यादा जोखिमपूर्ण होता है, क्योंकि इनको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तमाम परभक्षी होते हैं जो अंडों को खा सकते हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो अंडों को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए अंड प्रजक जीवों का जो जीवन होता है वो ज़्यादा जोखिमपूर्ण रहता है। और अंड प्रजक जीव कौन कौन से हैं? सरीसृप हैं, पक्षी हैं या और जो अंडे देने वाले हों। सजीव प्रजक जीव जो होते हैं इन्हें विविपैरस जीव कहते हैं। ये बच्चे देने वाले जीवधारी होते हैं। इनका जीवन कम जोखिमपूर्ण रहता है क्योंकि इनका जो विकास होगा वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता है और ये अपने माँ के गर्भ में सुरक्षित रहते हैं। इसलिए इनका जो जीवन काल होता है, जो जीवन होता है इनका, वो कम जोखिमपूर्ण रहता है। इसमें अधिकतर स्तनधारी होते हैं, मनुष्य भी इसमें शामिल है। भ्रूणीय देखभाल तथा संरक्षण के कारण सजीव प्रजक जीवों के उत्तर जीवित रहने के अवसर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब इनकी केयरिंग ज़्यादा होती है, इसलिए इनका जो सर्वाइवल होता है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है यही निषेचन के बाद की घटनाएं हैं कि पुष्पीय पादपों में निषेचन के बाद
बाह्य दल, दल एवं पुंकेसर मुरझाकर झड़ जाते हैं, ये गिर जाते हैं। पुष्पीय पादपों में युग्मनज बीजांड के अंदर बनता है और वहीं पर भ्रूण बनता है। मतलब जो पुष्पीय पादप होंगे उनमें जो जाइगोट होगा वो ओव्यूल के अंदर बनता है और वहीं पर फिर क्या बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। निषेचित बीजांड बीज में और अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। ठीक है, बीजांड काहे में विकसित होगा, बीज में, और अंडाशय फल में विकसित होता है। फल की बाहरी सुरक्षात्मक परत को हम फल भित्ति कहते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं इसको इंग्लिश में। प्रकीर्णन के बाद अनुकूल परिस्थिति में बीज का अंकुरण होता है जिससे नए पौधों का निर्माण होता है। यहाँ पर बच्चों कुछ गुणसूत्र दिए गए हैं, जैसे मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, घरेलू मक्खी में 12, चूहा में 42, कुत्ता में 78, बिल्ली में 38, फल मक्खी में 08 मतलब 8। और इसमें यदि इनमें युग्मकों में गुणसूत्र पूछा जाए, मतलब अगर गैमेट में हम क्रोमोसोम जानना चाहें तो इसका आधा कर दिया जाता है। जैसे मनुष्य में गैमेट में कितने गुणसूत्र होंगे, तो 23 होंगे। ठीक है, घरेलू मक्खी में 6 होंगे, चूहा में 21 होंगे, कुत्ता में 39 होंगे और बिल्ली में 19 होंगे, फल मक्खी में 4 होंगे गैमेट में क्रोमोसोम नंबर। इसके बाद यहाँ पर हम मेन पॉइंट कुछ लिखे हैं, चैप्टर समाप्त हो रहा है। जैसे जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल होता है उसको जीवन अवधि कहते हैं। कौवा, तोता तथा मगरमच्छ की जीवन अवधि क्रमशः दी गई है, 15 वर्ष, 140 वर्ष तथा 60 वर्ष। आकारकी तथा आनुवांशिक रूप से समान जीव जो होते हैं उन्हें क्लोन कहते हैं। वह पादप जो संपूर्ण जीवन काल में केवल एक बार पुष्प उत्पन्न करता है उसे हम मोनोकार्पिक कहते हैं और इसका उदाहरण बांस है। युग्मक और युग्मनज में अंतर पूछा जाए तो युग्मक अगुणित होते हैं, युग्मनज द्विगुणित होते हैं। युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया भ्रूणोद्भव कहलाती है। निषेचन के बाद बीजांड एवं अंडाशय क्या बनाते हैं, तो क्रमशः ये बीज और फल बनाते हैं। फल भित्ति का कार्य क्या होता है, तो फल को सुरक्षा देना। अनिषेक जन के उदाहरण क्या हैं, ये एनसीईआरटी में दिया है, रोटी, फर्श, मधुमक्खी एवं टर्की। युग्मकों का युग्मन कहलाता है सिनगैमी या इसी को निषेचन कहते हैं। सामान्य अलैंगिक संरचनाएं कौन सी होती हैं, तो कोनिडिया, कलिका और जेम्यूल होते हैं। कोनिडिया, जेम्यूल तथा कलिका मिलती है क्रमशः, मतलब कोनिडिया किस में मिलेगी, तो पेनिसिलिन में, जेम्यूल किस में मिलेगा, स्पंज में, और कलिका किस में मिलेगी, हाइड्रा में। एक लिंगाश्रयी पौधे कौन से हैं, तो पपीता और खजूर हैं। उभय लिंगाश्रयी पौधे कौन से हैं, तो कुकुरबिट और नारियल हैं। कायिक प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल कौन कहलाते हैं, तो ये भूस्तरीय और प्रकंद होते हैं। तो देखिए ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।